औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, द सीक्रेट्स में खुशामदीद। नाज़रीन, बाबुल शहर का तज़किरा हम अपनी कई वीडियोज़ में कर चुके हैं। दुनियावी और इस्लामी तारीख में इस शहर को काफ़ी अहमियत हासिल है क्योंकि यह शहर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की पैदाइशगाह है। इस शहर का सबसे पहला तज़किरा हमें बाइबल की किताब जेनेसिस से मिलता है, जहाँ इस शहर का बादशाह निम्रॉड या नमरूद था। ये शख्स खुद को खुदा समझता था। कुरान करीम के मुताबिक इस शहर पर 4 लोगों को हुकूमत अता हुई है, जिनमें से 2 अहले ईमान जबकि 2 काफिर थे। अहले ईमान में हज़रत सुलेमान और बादशाह जुल्करनैन का तज़किरा है, जबकि कुफ़ार में नमरूद और बादशाह नबूकदनेज़र शामिल हैं। ये शहर दरियाए फ़ुरात के दोनों अतराफ़ में मौजूद था और अपने दौर के एतबार से काफ़ी ज़्यादा जदीद था। ये शहर हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन यानी बाबुल के मुअल्लक बागात के बायस भी मशहूर था, जो कि कदीम दुनिया के अजायबात में शामिल हैं। कुरान करीम के मुताबिक ये वही शहर है जहाँ फरिश्ते हारूत और मारूत को सज़ा के तौर पे एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया था। इस पूरे वाक़े पे एक वीडियो बनाई जा चुकी है। नाजरीन, आप ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब तक ये माना जाता था कि केमिकल्स के ज़रिए पत्थर को रंग करना 16वीं सदी की ईजाद है, लेकिन ये बात उस वक्त गलत साबित हो गई जब माहिरीन को बाबुल के खंडरात में एक मंदिर की इमारत मिली जिस पर मौजूद पत्थर केमिकल ग्लेजिंग के ज़रिए बनाया गया था। इसके अलावा ये शहर, चूँकि मौजूदा दौर में मौजूद शहर बगदाद के इलाके तक फैला हुआ था, यहाँ से एक ख़ास किस्म का मर्तबान दरियाफ्त किया गया था जो कि बिजली बनाने की सलाहियत रखता था। इस मर्तबान का नाम बगदाद बैटरी रख दिया गया, जिससे यह बात साबित हो गई कि अहले बाबुल बिजली के इस्तेमाल से भी वाकिफ़ थे। लेकिन इस सब के बावजूद ये शहर तारीख में कहीं गुम हो गया और 7वीं सदी ईस्वी में जब सहाबाए कराम यहाँ से गुजरे तो यहाँ सिर्फ इस शहर के खंडरात मौजूद थे। कुरान करीम में अहले बाबुल के बारे में खुदा की ज़ात फरमाती है, और वो उस रास्ते पर चल दिए जिस पर शैतान ने उन्हें बताया था, ना कि वो रास्ता जो कि सुलेमान के ज़रिए हमने उनको दिखाया था। सूरह बकरा आयत 102। ये लोग जादू और मुख्तलिफ किस्म के देवी देवताओं की इबादत में लग गए, जो कि इनकी तबाही की वजह बनी। बाद में ये तहजीब बढ़ गई और बगदाद और बसरा जैसे तारीखी शहर आबाद हुए। तारीखी एतबार से इस शहर की तबाही इस पर मुतअद्दिद बार होने वाले हमले थे, जहाँ 539 कबल मसीह में साइरस और फिर 331 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस शहर पर हमला किया। यहाँ से कैद किए जाने वाले यहूदी उलमा ने तौरात को रद्द कर दिया और तलमूद नामी एक किताब लिखी, जिसके मानने वाले तलमूदी या सहूनी यहूदी कहलाए। मौजूदा दौर में इस शहर के कुछ बाकियात इराक के शहर हिला में मौजूद हैं। ये इलाका इस एतबार से भी मशहूर है कि इसी जगह पर सद्दाम हुसैन का महल भी मौजूद है। जदीद उलूम में भी इस कौम का कोई सानी नहीं था। जहाँ फल्कियात और आर्किटेक्चर में ये लोग सबसे ज़्यादा माहिर थे, वहीं बाबुल के कदीम इलाका मेसोपोटामिया में दुनिया का पहला डैम बनाया गया था। इसके अलावा इल्म रियाजी में लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन और मैट्रिसेस भी अहले बाबुल की ईजाद हैं। इस तहजीब के बाद कदीम यूनानी और मिस्रियों ने इनके अलूम से फ़ायदा उठाया और ऐसे ऐसे अजायबात दुनिया के सामने रखे कि रहती दुनिया तक इंसान इन्हें हैरत से देखता रहेगा। और यहूदियों का कदीम जादू, कबाला या इल्मुल आदात भी यही बनाया गया था। इसी बायस यहूदियों को आज तक इस शहर से ख़ास अकीदत है। अब वापस आते हैं बाबुल के बागात पर और टावर ऑफ बेबीलोन यानी बाबुल का वो मीनार जो कि दुनिया कदीम की बनाई गई सबसे ऊंची इमारत थी। ये बागात दरअसल इसी इमारत के गिर्द लगाए गए थे और इन्हें देखकर ऐसा ही लगता था कि ये हवा में मुअल्लक हैं। ये बागात दर्जा ब दर्जा 350 फीट ऊंचाई तक जाते थे। कई लोग इन बागात को महज किस्से कहानियों का हिस्सा समझते हैं और आसार कदीमा में भी इनका कोई निशान नहीं मिला, सिवाय इसके कि इन्हें बख्त नसर ने रानी शहरबानों के लिए बनाया था, जिसका मकसद रहती दुनिया तक इस कौम के हुनर को लोगों के सामने पेश करना था। लेकिन अपनी कौम की तरह ये इमारत भी बेनामो निशान हो गई और हम जानते हैं कि बाकी रहने वाली एक ही ज़ात है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।